सबों को जय यीशु सुसहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल होंगे और परमेश्वर के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसके अनुग्रह हम पर है, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, वह हर दिन हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरते हैं। यदि हम उसके आशीषों को, उसके उपकारों को गिनना चाहे तो वो असंख्य है। यदि हम उसकी प्रशंसा करें और तो वो बस उसका आरंभ मात्र होगा। तो आइए, जब प्रभु ने हमें यह सुंदर मौका, सुंदर समय दिया है कि हम उसके उपस्थिति में आए, तो आज हम मिलकर फिर से उचित परमेश्वर की स्तुति गाएं, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, जो हमारी प्रार्थनाओं को, पुकार को सुनता है, जो हमारे आचरण व्यवहार के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, लेकिन दया और अनुकंपा से हमें संभालता है, हमारी सुनता है और अपने आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलता है। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे साथ है भाई सुमित हैं। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित और आराधना में अगुवाई भाई सुमित और मैं करूँगा। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो जितने भी आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़े हैं, आइए हम मिलकर बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के हर उपकारों के लिए प्रभु को पुकारें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हम सबों को देना चाहते हैं, जो बातें आज प्रभु अपनी दासी के माध्यम से हमें सिखलाना चाहते हैं, उन एक आशीषों को, उन एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम अपने मन को, हृदय को इस आराधना प्रार्थना के लिए तैयार करें और अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे महान स्वर्ग शक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं पिता तेरे प्रेम, तेरी अनुग्रह, दया, कृपा, दान वरदानों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमसे इतना प्रेम रखा प्रभु कि अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि जब जब हम कमज़ोर पड़े, जब जब हम गिरे, आपने हमें उठाया, संभाला और अपने गले से लगाया पिता। जब हम टूट गए थे, जब हम बिखर गए थे प्रभु, उस समय तूने हमें समेटा, हमें संभाला पिता और अपने प्रेम से भर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी जो तेरे बच्चे जो यूट्यूब में जुड़े हैं, जो हमारे सामने हैं, हे पिता हर एक से तू बेहद प्रेम करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। ये तेरा प्रेम है प्रभु कि पिता अब तक हम इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। ये तेरी अनुग्रह है, तेरी दया है, कृपा है, तेरा सुरक्षा हम सबों पर है पिता कि आज हम सही सलामत पाए जाते हैं, तुझे पुकार पाते हैं, उस ईश्वर को जान पाते हैं जिसने हमें अपने हाथों से बनाया। हे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज हमारे जीवन के हर एक सुख दुख के लिए पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। हे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में आया ऐसे दुखों के लिए पिता, जिन दुख में होकर के हम तुझे और गहराई से पुकार पाए, तुझे और अपने नज़दीक महसूस कर पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता जब जब हमें तिरस्कार झेलना पड़ा। हम धन्यवाद करते हैं पिता जब लोगों ने हमारा अपमान किया, जब अपनों ने हमें ठुकराया पिता, उस समय तूने हमें अपने गले से लगाया। जब हमें कोई नहीं पूछता था पिता, उस समय हमने तेरे प्रेम को जाना, उस समय हमने तुझे जाना प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। इस घड़ी जब हम तेरे गीतों को गाएंगे, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करेंगे, तो होने देना हर एक को तो अपनी आत्मा, अपने अभिषेक से भरना पिता, क्योंकि तूने कहा कि मैं ऐसे आराधकों को चाहता हूँ जो मेरी आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। हे पिता तो होने देना कि इस घड़ी हम तेरी आत्मा में होकर के तुझे पुकारने वाले होने पाए।
इस घड़ी जितने भी लोगों तक ये आवाज़ जाएगी, ये आराधना की आवाज़ जाएगी पिता, हर एक में पिता तू एक नया बल को देना पिता, अपने प्रेम से भर देना पिता, उनके जीवन को तू बदल देना प्रभु। हे पिता, हम जानते हैं कि तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर एक असंभव कार्य आपके लिए संभव है। तूने कहा यदि मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। हाँ प्रभु, यदि तू हमारे जीवन में कार्य करना चाहे तो कौन रोक सकता है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हर एक दिन हमें अंश अंश करके बदल रहा है, हमारे जीवन में तू बदलाव ला रहा है पिता। हे पिता, हमारे अंदर जो गंदगी थी, पाप थी, बुराई थी, उन्हें तू धीरे धीरे समाप्त कर रहा है पिता और अपने नज़दीक ला रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, फिर से इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जब आज के दिन हम तेरे वचनों को सुनेंगे तो उस पर बस सुनने वाले नहीं, लेकिन हम चलने वाले होने पाए पिता। हे पिता, ऐसा हम पर दया, अनुग्रह, कृपा करना प्रभु। धन्यवाद करते कि आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो ये समय हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, उसके गीतों को सब मिल करके आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और एक गीत गाएंगे कि मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला। बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ साथ तेरे। मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ साथ तेरे। याद करेंगे वो पल जब लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझको ठुकराया, तब यीशु ने, हाँ यीशु ने मुझको अपनाया। आइए इस लाइन को दोहराते हुए उसके गीतों को गाएंगे। जब लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझको ठुकराया। जब लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझको ठुकराया, तब यीशु ने, हाँ यीशु ने मुझको अपनाया। जब लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझको ठुकराया, तब यीशु ने, हाँ यीशु ने मुझको अपनाया। मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ साथ तेरे। मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ साथ तेरे। इस घड़ी उस पल को याद करें जब हम भटक रहे थे,
जब हम उस ईश्वर के मार्ग से खो गए थे, किसी और रास्ते पे चले गए थे, उस समय कोई भी हमारा साथ नहीं था। जब हम अकेला महसूस कर रहे थे, हमारे साथ कोई नहीं था, उस समय यीशु ने मुझको और आपको अपनाया। वो घटना को याद करें और इस लाइन को एक साथ दोहराएंगे कि मैं भटका था, मैं खोया था, साथी भी कोई ना था, तब यीशु ने, हाँ यीशु ने मुझको अपना बनाया। मैं भटका था, मैं खोया था, साथी भी कोई ना था, तब यीशु ने, हाँ यीशु ने मुझको अपना बनाया। मैं भटका था, मैं खोया था, साथी भी कोई ना था, तब यीशु ने, हाँ यीशु ने मुझको अपना बनाया। मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ साथ तेरे। मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ साथ तेरे। आज हम और आप घबराते होंगे, डरते होंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा साथ कोई देगा नहीं देगा। तो आज इन सारी बातों को प्रभु को समर्पित करें और वो बोले, ना घबराना, ना तू डरना, क्योंकि यीशु है तेरे साथ। वो सच्चा है, वो अच्छा है, कभी छोड़ेगा ना वो साथ। आइए इस लाइन को दोहराते हुए गाएंगे। ना घबराना, ना तू डरना, क्योंकि यीशु है तेरे साथ। वो सच्चा है, वो अच्छा है, कभी छोड़ेगा ना वो साथ। ना घबराना, ना तू डरना, क्योंकि यीशु है तेरे साथ। वो सच्चा है, वो अच्छा है, कभी छोड़ेगा ना वो साथ। मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ साथ तेरे। मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, यीशु ने मुझको संभाला और मुझसे कहा तुम ना डरो, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। आइए इस घड़ी फिर से उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जो जीवन के हर पल, हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। आइए उसके हर एक उपकारों के लिए, हर एक उपकारों के लिए हम उसका
गुणगान करें, उसका धन्यवाद करें। स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। के स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो रहेगा तुझे हर पल। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो
फिकर आदिया बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, तुझे जो मिटाने शत्रु होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने शत्रु होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अपने बाहों में उठाए रखा है प्रभु, आपने जीवन के हर परिस्थिति में हमें संभाले रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, और इस आराधना इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राजन ग्रहण कीजिए। आमीन।
आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है स्तोत्र ग्रंथ, जिसे भजन संहिता भी कहते हैं, अध्याय 145 पद संख्या 7 और 14, जिसमें वचन ऐसा कहता है, लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे और तेरी न्यायप्रियता का जय जयकार। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के पूर्व अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। हम सभी मिलकर इस घड़ी प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेम पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम सभी आपके प्रिय बेटे और बेटियां आत्मा में एक होकर यीशु नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपकी आत्मा की उपस्थिति और आपकी आत्मा की अधीनता को चाहते हैं। पिता, आज होने दे यीशु मसीह के पवित्र नाम में वचन के एक एक भेद को, एक एक मर्म को पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबों को सिखा समझा पिता, ताकि हम उस वचन के अनुसार जीवन को जी सकें। प्यारे प्रभु, निरंतर तो अपने आत्मा के द्वारा हम सबों की अगुवाई कर पिता। हमारे ही तरह जहाँ भी तेरे नाम से जितने भी आपके प्रिय बेटे बेटियाँ उपस्थित हैं प्यारे प्रभु, जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासी इस घड़ी खड़े हैं पिता, होने दे हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए और आपका वचन पिता एक एक के जीवन में जब भी बोया जाए वो 100 गुना फलवंत हो। प्यारे प्रभु, अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु नाम में इस घड़ी तोड़ते हैं और हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु मसीह के नाम से तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पुनः प्यारे प्रभु, इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, भजन संहिता 145 पद संख्या 7 और 14। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, आमीन। आज सर्वप्रथम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, चूँकि ईश्वर जो हम सबों के जीवन के लिए जितने भी भलाई के कार्यों को परमेश्वर ने कर रखे हैं, उसकी चर्चा हमें हमेशा करना चाहिए। जो उसके महान कार्य जो ईश्वर ने हमारे और आपके जीवन में कर रखे हैं, जैसे दाऊद, चूँकि इस भजन संहिता के लेखक ही दाऊद हैं और वो परमेश्वर की स्तुति, उसके महान कार्यों का वो बखान करते हैं, जय जयकार करते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके महान आश्चर्य कर्मों के लिए, उसके भलाई के कार्यों के लिए। चूँकि हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद जब पाप में गिरे, ईश्वर का वचन कहता है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हम लोग जब दाऊद के जीवन को देखते हैं तो सर्वप्रथम जब वो पाप में, व्यभिचार के पाप में जब वो गिरे, तो वो उस बातों को भली भांति स्मरण करते हैं, ईश्वर के करुणा को, ईश्वर के दया को, और वो चूँकि एहसास होने लगा कि मैंने पाप किया। जब नबी नातान के द्वारा उनको चिताया गया, वो तो पाप में गिर गए,
लेकिन परमेश्वर कैसे उन गिरते हुओं को उस पाप से, उस बुराई से परमेश्वर कैसे बचाते हैं, कैसे संभालते हैं। दाऊद गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करते हैं कि मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ, अपनी माँ के गर्भ से पापी हूँ। प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए, मुझे शुद्ध मन दे, स्थिर आत्मा दे। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और सचमुच में ईश्वर की करुणा, ईश्वर का वो प्यार को दाऊद अपने जीवन में देखते हैं और परमेश्वर के उस महान कार्य के लिए परमेश्वर का बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको, उनके पापों को क्षमा किए और फिर से अपने आत्मा से उनके जीवन को परमेश्वर ने भरा। उस पाप से उसने मन फिराया, पश्चाताप किया। जब वो गिरे परमेश्वर ने उनको क्या किया, संभाला। तो वैसे ही ईश्वर जिस भलाई के कार्य को आपके और हमारे जीवन में कर रखे हैं। हम सभी पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते थे। कई बार हम लोग मसीही होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को ख्रिस्तीय कहते हैं, लेकिन ख्रिस्त हमारे जीवन में कई बार ऐसा हमने व्यवहार किया कि ख्रिस्त हमारे जीवन में है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर चूँकि हम सबों से हमेशा से प्यार करते आए और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में दिए। तो देखिए ईश्वर के उस महान प्रेम को कि उसने यीशु मसीह को हमारे जीवन के लिए दे रखे। और इसीलिए माता मरियम भी जब स्वर्गदूत के द्वारा उनको संदेश दिया जाता है तो माता मरियम भी कैसे खुश होकर के, आनंदित होकर के ईश्वर के महान कार्यों का वो बखान करती है। और बखान करते हुए वो क्या कहती है, मेरी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती है। वो कैसे प्रभु की बड़ाई करती है, ईश्वर की महिमा करती है। और आगे लिखता है परमेश्वर का वचन कि मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर दृष्टि की है। चूँकि यहाँ पर माता मरियम कैसे उद्धारकर्ता जो आने वाला है उसका वो बखान कर रही है। परमेश्वर के उस महान प्रेम को वो अपने जीवन में अनुभव करते हुए यीशु मसीह को धारण कर रही है अपने जीवन में। और उस उद्धार करने वाले यीशु मसीह, उस उद्धार कर्ता का वो स्वागत करते हुए ईश्वर के महिमा करती है, ईश्वर के उस भलाई के कार्य का वो वर्णन करती है, जय जयकार करती है, उसकी महिमा गाती है आनंदित होकर के। क्यों? चूँकि वो परमेश्वर की दृष्टि में वो एक अनोखा कार्य था जो माता मरियम के जीवन में हो रहा था। जब हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में कि कैसे वो जो पोतीफर की जो पत्नी थी वो कैसे उनको उस पाप में फंसाना चाह रही थी, उस प्रलोभन में उसे डालना चाह रही थी। लेकिन परमेश्वर सब गिरते हुओं को क्या करते हैं, संभालते हैं। लिखता है सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। क्योंकि यूसुफ के साथ ऐसी स्थिति थी कि वो बंदीगृह में थे, वहाँ पर एक कैद की तरह वो जीवन को जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर फिर भी यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया, बचाया। परमेश्वर ने उसको सीधा खड़ा किया। झुके हुओं को वो सीधा करता है, उनको खड़ा करता है, उनको स्थिर करता है। उनकी जो मनोअवस्था थी परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में उस भलाई के कार्य को किए। यूसुफ के जीवन में पोतीफर की पत्नी से परमेश्वर ने उसे बचाया। उनके सगे भाइयों के द्वारा उनको जो तिरस्कार मिला था, परमेश्वर ने उसी जगह, उसी स्थान पर जहाँ पोतीफर बंदी बना लिए गए थे, परमेश्वर उसके जीवन को कैसे खड़ा किया। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में जो परमेश्वर ने महान कार्य को कर रखे हैं, जो भलाई के कार्य को कर रखे हैं, उसको हमेशा ही स्मरण दिलाना, प्रभु को याद दिलाते हुए हमें क्या करना है, उसकी जय जयकार करना है। आज मुझे कुछ गवाहियाँ याद आ रही थी।
एक बहन आई हुई थी और उनके जीवन के लिए जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने बताया कि यह परिवार बहुत एक बड़ी विपत्ति के दौर से ये गुजरने वाले हैं। और चूँकि मैं पहली बार उस परिवार से मिल रही थी, मैंने कहा कि क्या कोई कष्ट और परेशानियां हैं आपके जीवन में? उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग प्रेयर करवाने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे बता रहे हैं कि आप एक बड़ी विपत्ति का आप सामना करेंगे, लेकिन उस विपत्ति से परमेश्वर आपके जीवन और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। तो आप हमेशा जो ईश्वर ने आपके जीवन में महान आश्चर्य कर्म जो कर रखे हैं उसको स्मरण करते हुए जय जयकार करना है। और मैं आपको बताऊं कि उस परिवार में उन्हीं की एक बेटी थी और दुकान था, और जितना भी दुकान का जो रेक बना हुआ था वो रेक प्रॉपर गिर गया। उसी बच्ची के ऊपर वो गिर जाता, लेकिन तब तक बच्ची थोड़ा हट गई, और बच्ची छोटी थी उस समय में, वो दब सकती थी, लेकिन पूरा जितना रेक बना हुआ था, सेल्फ बना हुआ था, वो पूरी तरह गिर गया, लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का भय उनके अंदर उत्पन्न हो गया। वे परिवार भागते हुए चले आए अगले ही दिन, और अगले दिन वे लोग भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि निश्चय ही परमेश्वर महान है। ईश्वर को पता था कि हम कठिन परिस्थितियों से हम गुजरने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर की ये करुणा है, उसकी ये भलाई के कार्य है कि परमेश्वर ने मेरी बेटी को उस बड़ी दुर्घटना से बचाया। परमेश्वर तो बचा लिए, और इसलिए आज हम परमेश्वर का जय जयकार करते हुए हम उसकी महिमा करते हैं, और हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि पुनः ईश्वर हम सबों को बड़ी परेशानियों से परमेश्वर हमेशा ही बचा करके रखे। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर पुनः बताने लगे, जैसे ही जितने भी लोगों के साथ मिलते थे उस क्षेत्र के लिए, उस लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करते थे, प्रभु का आत्मा, कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए तू प्रार्थना कर। और जैसे ही प्रार्थना करने लगे, प्रभु का आत्मा पुनः ये बताने लगा, पुनः विपत्ति आने वाली है, क्योंकि अब भी जो ईश्वर के जो भलाई के कार्य हैं, जिस तरीके से उन्हें चर्चा करना चाहिए, ईश्वर के भलाई के कार्यों का बखान करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में कार्य किए हैं, कैसे उन झुके हुओं को सीधा खड़ा करते हैं, कैसे उन गिरते हुओं को प्रभु संभालते हैं। जिस तरीके से इन्हें करना चाहिए ये लोग करते नहीं हैं। पुनः मैं बताऊं कि एक सुबह उन्हें पता चला कि रात में वे लोग अपने जानवर घर के अंदर में बंद करके रखे थे। हट्ठा कट्ठा पूरी तरह से तंदुरुस्त जानवर था, वो दोनों हल चलाने वाले जो जानवर थे वे दोनों मर गए। वे लोग सोचने लगे कि 35 से 40 हज़ार का हमारा लॉस हो गया, क्योंकि हम लोग कुछ ही दिनों पहले ये जानवर खरीदे थे। पता नहीं क्या हुआ इस रात में कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा विपत्ति। लेकिन पुनः मैंने बताया कि आप लोग परमेश्वर से जुड़ जाइए और ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप समय निकाल करके ज़रूर आएं। लेकिन ईश्वर का भय उनके अंदर में उत्पन्न हो चुका था, और जब भी वे परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए जब उन्होंने अपने मन और आत्मा को तैयार किया, प्रभु ने उनके मन और आत्मा को तैयार किया। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी झुंड के साथ वे लोग आए ईश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए। और आज भी प्रभु के ये करुणा है, ईश्वर का यह प्यार है कि जितने भी उस क्षेत्र के लोग हैं वे तमाम लोग 6, 7, 8 परिवार एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर के जीवित वचनों को उन्होंने सुना, और परमेश्वर के भलाई के कार्य उनके जीवन में परमेश्वर ने अनेक लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किए।
तो मैंने कहा कि उसके भलाई के कार्यों को हमेशा स्मरण करते हुए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, जय जयकार करना है। क्योंकि आपकी जो अवस्था थी परमेश्वर ने वहां से सारी जिंदगी को धीरे धीरे करके परमेश्वर ने बदल दिया। आप जहां झुके हुए थे, गिरे हुए थे, परमेश्वर ने उस पाप से, उस बुराई से आप संपूर्ण मोहल्ले के लोगों को, आपके साथ जितने भी लोग आए थे उन तमाम लोगों को परमेश्वर ने निकाला। वैसे ही ईश्वर का वचन आज दाऊद इस बातों को ये बखान करते हुए ये लिख रहे हैं कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। जब भी आप गिरते हैं, हमारी एक बहन का पोस्ट किया गया है और उसमें उसकी जो मनोअवस्था थी, उस परिवार की जो मनोअवस्था थी, बहुत ही भयानक था उनके माता पिता के लिए, उनके परिवार के लिए और ये हमारे लिए भी। चूँकि कोई भी ईश्वर के बेटे और बेटियां जो कष्ट में पड़ते हैं तो किसी भी सच्चे दास को या परमेश्वर के जन को ये अच्छा नहीं लगता है कि उसके बच्चे उस कष्ट में जूझे। ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। ईश्वर हमेशा ऐसे जितने भी लोग गिर रहे हैं किसी भी अवस्था से, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से, ईश्वर ऐसे लोगों को संभालते ही संभालते हैं। और परमेश्वर की करुणा हुई कि परमेश्वर ने अपनी प्रिय बेटी को उस शैतान के उस जाल से परमेश्वर ने उसे क्या किया, निकाला, बचाया, संभाला, छुड़ाया और उनको सीधा खड़ा किया। और आज जब वो दुआ करती है, 3 बजे बच्चे जब आराधना करते हैं या 9 बजे, तो अन्य ऐसे तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर इनके जीवन को सीधा खड़ा किया। अपने उस आश्चर्य कर्म को, अपने उस भलाई के कार्य को उस बहन के जीवन में दिखाया। और शारीरिक रूप से देखने से लगेगा कि उसका आवाज़ नहीं निकलेगा, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, जैसे ही वो लोग परमेश्वर के महिमा के लिए उन गीतों को जब गाते हैं या दुआ करते हैं तो इतनी तेज आवाज में वे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि मैं कह नहीं पाऊंगी। ये ईश्वर की करुणा है, ये ईश्वर के भलाई के कार्य है। परमेश्वर ने उस पाप के जाल से उनको छुड़ाया, शैतान के फंदे से उसे छुड़ाया, बचाया, उस झुके हुए को सीधा खड़ा किया और अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर उनके जीवन का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ दिनों सेंटर में ही मैं रुकी हुई थी। बच्चे लोगों को पता नहीं था कि मैं यहीं रुकी हुई हूँ, लेकिन बच्चे फटाफट अपना, जैसे ही वो लोग मेरा शकल देख लिए, सुबह उठते ही सबका चालू हो गया, एक दूसरे को जगाने लगे, उठो उठो उठो, दीदी यहीं पे है। सारे बच्चे उठ गए और फटाफट अपना काम किए, नहाए धोए और प्रभु के भवन में आए। और बच्चे आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और मैं नाश्ता करने के बाद मैं भी प्रेयर की और उसके बाद मैं थोड़ी देर, चूँकि काफ़ी रात हम लोग यहाँ घुसे हुए थे सेंटर में, मैं यहीं थी, तो मैं नाश्ता करने के बाद, प्रेयर सब करने के बाद फिर से मैं थोड़ी देर लेटी तो मुझे लग रहा था कि चारों ओर, या तो मैं कहाँ से ऐसे गाने को मैं सुन रही हूँ जहाँ बच्चे जय जयकार कर रहे हैं। मैं सोची कि मैं कहाँ हूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं सो रही थी और मैं कहाँ हूँ और कहाँ इतने अच्छी तरीके से जो परमेश्वर के जो गीत है, भजन है, प्रार्थना है, उसको मैं सुन रही हूँ और मैं खुश हो रही हूँ। और तब भी मैं सोते सोते भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ, उसके महान कार्य। प्रभु जो भी ऐसी आराधना कर रहे हैं उसे तो फिर से अपने शब्द से भर दे, अपनी महिमा के लिए उन तमाम लोगों को प्रभु तू और खड़ा कर और सामर्थ्य रूप से उन्हें अपने अभिषेक से भर दे। और मैं दुआ कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं सेंटर में ही हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अच्छा हमारे बच्चे, मैंने घड़ी देखा तो अच्छा हमारे बच्चे आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे झुके हुओं को खड़ा करता है, उनको सीधा करता है, उनको स्थिर करता है, अपने लोगों को संभालता है। क्योंकि ये प्रभु का प्यार है, समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए हम सबों से प्यार किए
तो यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उस उद्धारकर्ता के रूप में हम सबों के जीवन में यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया। और आज हम लोग भी उस यीशु नाम को लेते हुए, जो यीशु मसीह के नाम से हमारे और आपके जीवन में जितने भी आश्चर्य कर्म हुए हैं, जितने भी परमेश्वर ने भलाई के कार्य को कर रखे हैं, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए निरंतर हमें क्या करना है? जय जयकार करना है। जो आपके जीवन में गवाही उत्पन्न हुई है, आप उस परमेश्वर पिता की आप क्या करें? जय जयकार करें। क्योंकि एक के जीवन को, एक झुके हुए को परमेश्वर खड़ा करता है, संभालता है और हजारों के लिए आशीष का कारण बना देता है। आज एक दाऊद की बातें जब हम बाइबल से निकाल करके करते हैं और वो हजारों के जीवन के लिए, करोड़ों के जीवन के लिए, करोड़ों आत्माओं के लिए वो एक आशीष का कारण बन जाता है। जब भी कोई बंदा पाप में गिरता है तो उनको एहसास हो जाता है, कोई दास किसी दासी के द्वारा उनको जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, जैसे ही वो बंदा अपने पापों से मन फिराता है यीशु मसीह के नाम से, जो भटक गए हैं वे जब परमेश्वर के निकट आते हैं, उससे मेल मिलाप कर लेते हैं और वे लोग देखते हैं कि उनके जीवन में एक नया कार्य परमेश्वर करते हैं। और जब नया कार्य करते हैं, परमेश्वर उन गिरे हुओं को, उन भटके हुओं को फिर से उठा करके परमेश्वर संभालते हैं, सीधा खड़ा करते हैं और हजारों और लाखों के लिए वे गवाह बन जाते हैं। और उस गवाही को सुनकर जब आप उसकी जय जयकार करते, उसके भलाई के कार्यों का बखान करते हैं, उस गवाही को सुन करके हजारों हजारों की संख्या में लोगों के जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। आपके जैसे जितने भी लोग भटके हुए वे प्रभु के निकट आते हैं। एक भटके हुए को प्रभु ने वापस बुलाया, खड़ा किया। जब हम टूटे थे, जब हम बिखरे थे, उस गिरे हुए को परमेश्वर ने संभाला, झुके हुए को परमेश्वर ने सीधा खड़ा किया। आज आप कई बार पाप के कारण आप उस बोझ से टूट जाते हैं, दब जाते हैं, मानसिक पीड़ाओं से, चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं, तनाव से। परमेश्वर वहां से भी आपको क्या करते हैं? संभालते हैं। अपनी सारी चिंता, सारा बोझ किस पर डाल दे? ईश्वर पर। जैसे ही आप डालते हैं, परमेश्वर आपके बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आपके अंदर में आप अपने आप को जब देखते हैं अकेले में, एक हल्का, एक शांति, एक परमेश्वर की अनुग्रह, उसके प्यार को आप अनुभव करते हैं। हालेलुया। मैंने यही पाया अपने जीवन में। कहीं ना कहीं मेरा मन अशांत था, मैं उस शांति की तलाश में थी। लेकिन जब प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उसने सब कुछ को नया कर दिया। हालेलुया। अपने उस भलाई के कार्यों को परमेश्वर निरंतर दिखाते हुए चले गए, निरंतर हमारे विश्वास को परमेश्वर बढ़ाते गए, निरंतर परमेश्वर का कार्य बढ़ता गया, फैलता गया और आज भी बढ़ रहा है। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है, उस परमेश्वर पिता की दया है, उसका प्रेम है। तो उसकी चर्चा, उसके भलाई के कार्यों का बखान हमेशा करना है, स्मरण करना है, याद करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन के लिए कर रखा। हालेलुया। आज यहाँ पर जब हम लोग रिट्रीट करते हैं तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन जब एक और दो लोग भी होते थे तब भी हम लोग खुशी से, तब भी हम लोग गाते थे। हालेलुया। खुशी से उन लोगों के बीच में तब भी कार्य करते थे। उस छोटे छोटे झुंड में, गांव में, टोले में, मोहल्ले में जाते थे तो ये याद आता था कि यीशु मसीह भी ऐसा ही जाया करते थे, उसके कार्यों को याद करते थे, एक झुंड होकर के परमेश्वर के उस कार्यों का बखान करते थे, बताते थे लोगों को कि परमेश्वर ने उसको बचाया, उस डूबते हुए पतरस को परमेश्वर ने बचाया। आज आप किसी भी अवस्था में डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उसकी ओर निगाहें लगा कर रखें, उस जीवित परमेश्वर की ओर।
वो आपको कभी भी डूबने नहीं देंगे। वो आपके हाथ को डूबते हुए उस पतरस के हाथ को उसने थामा, तो वो आपके हाथों को भी दृढ़तापूर्वक थाम करके रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। तो जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को कर रखे हैं, उसकी चर्चा, उसको स्मरण करते हुए उसका जय जयकार हमेशा करना है। हमारी प्यारी बेटी का दुर्घटना हो गया, हालेलुया। उसको चोट लगी, टाका लगा, लेकिन वो बच्ची तब भी याद कर रही थी, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, हालेलुया। और जैसे ही हम लोग शाम में जब मिलने गए तो उस बच्ची के अंदर में कोई सिकन नहीं था। थोड़ी देर पहले रो रही थी, जैसे ही देखी वो उछलने कूदने लगी, कैसे गिरे, क्या हुआ, क्या नहीं, पूरा करने लगी और बोल रही है मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, छोटी बच्ची का ये विश्वास है, हालेलुया। तो ये ईश्वर का महान कार्य है, आश्चर्य कर्म है। वो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, बचाया। तो हर घड़ी परमेश्वर ने जो आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में कर रखे हैं, उसको हमेशा ही याद करना है। मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आज हम सभी जिस तरीके से विलाप गीत गीत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मर मिट नहीं गए, ये ईश्वर की महाकरुणा का फल है, हालेलुया। आज हम जीवित और सुरक्षित हैं, हमारी सांसें चल रही है, उसकी करुणा है। हम गिरते हुओं को परमेश्वर ने क्या किया है, संभाला है। हर दिन परमेश्वर संभालते हैं, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से परमेश्वर बचाते हैं। तो क्या हमें उसके भलाई के कार्य को स्मरण करते उसको जय जयकार नहीं करना है? करना है ना। और जब आप करेंगे तो दूसरे आपकी गवाही को सुनकर, आपकी बातों को सुन करके दूसरों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे, आशीष का कारण बन जाएंगे। लोग सोचेंगे अच्छा, इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया, भलाई के कार्य को किया, तो परमेश्वर मेरे भी जीवन में करेंगे, हालेलुया। एक बहन एक पाप में पड़कर वो शहर से बाहर चली गई, और ऐसी परिस्थिति में लेकिन परमेश्वर का प्यार था कि उनको एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुआ है। वो मुझे को फ़ोन की, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वापस आइए, गलती होती है, वापस आइए। और प्रभु की अनुग्रह हुई कि वो जो परमेश्वर से दूर चली गई थी, अपने परिवार वालों से दूर चली गई थी, शहर से बाहर चली गई थी, परमेश्वर की करुणा, ईश्वर का प्यार कैसे अपने उन गिरते हुओं को परमेश्वर क्या करता है, संभालता है। जो अपनी आशा और उम्मीदें खो चुकी थी, उनको ये एहसास हो रहा था अगर मैं लौटूंगी तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे, और इसीलिए मैं वापस लौटना नहीं चाहती। मैंने कहा कि परमेश्वर प्यार करता है, ईश्वर सारे लोगों को अपने नियंत्रण में लेंगे, आप वापस लौटिए। उन भटके हुओं को, उन टूटे हुओं को ईश्वर क्या करता है, संभालता है। गिरते हुओं को क्या करता है, संभालता है। जिस चीज में, उस पाप में, उस प्रलोभन में पड़कर वो जो गिर गई थी, परमेश्वर ने उसको क्या किया, संभाला। आज सचमुच में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उस बहन का भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उन गिरते हुओं को परमेश्वर ने संभाला। अपने पापों के लिए जब उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर की करुणा उसके जीवन पर हुई, उनके परिवार पर हुई, और परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए उस बहन के जीवन का प्रभु इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया।
तो हमें भी एक उम्मीद होती है कि परमेश्वर इसके जीवन में भलाई के कार्यों को किए, तो परमेश्वर ऐसे हजारों हजार जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, जो परमेश्वर से बिछुड़ गए हैं, परमेश्वर उनके भी जीवन में अपने भलाई के कार्य को करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर गिरते हुओं को संभाल सकता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। आपके परिवार के प्रियजन जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, परमेश्वर उन पर भी अपनी करुणा को बरसाएगा। लेकिन आप खड़े हो जाइए, कोई तो एक कदम आगे बढ़ाइए। हालेलुया। दाऊद ने बढ़ाया, गिरे लेकिन अपने कदमों को उन्होंने बढ़ाया, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगा कर रखा। उस परमेश्वर का उन्होंने जय जयकार करना, उसके भलाई के कार्यों का बखान करना उसने बंद नहीं किया। उन शत्रुओं से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। साउल उसे मारना चाहते थे, लेकिन उस शत्रु के फंदे से भी परमेश्वर ने बचाया। एक तरफ फिलिस्ती की सेना गोलियत थी, और उस गोलियत के हाथों से भी परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को क्या किया? बचाया। वो परमेश्वर का भलाई था। दाऊद तो चरवाहे थे, लेकिन एक चरवाहे को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, कैसे उस शत्रु से परमेश्वर क्या करते हैं? बचाते हैं। और इसीलिए तो उसके भलाई के कार्यों का वो चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में भी जहाँ जहाँ परमेश्वर ने आपको बचाया है, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई के कार्य को कर रखे हैं, उस तमाम बातों को आज याद करें और उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें कि परमेश्वर ने हर वक्त आपको खड़ा किया। मुझे याद है दोपहर में कुछ भोजन बना रहे थे हमारे भाई बहनों के लिए, कभी कभी अवसर मिलता है। तो मुझे याद है कि एक वक्त था जब परिवार में सारी चीज़ की भरपूरी थी, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जहां वो उस तंगी को भी हम सबों ने देखा। दूसरे के घर में अच्छा भोजन बन रहा है, हम अच्छा खा नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक अवस्था में परमेश्वर ने हम अयोग्यों को परमेश्वर ने क्या किया? संभाला। और जो हमारी आवश्यकताएं थी, जो जरूरतें थी, परमेश्वर धीरे धीरे करके ईश्वर पूर्ण करते गए। अपने भलाई के कार्य को परमेश्वर ने किए, तो उसको हमेशा स्मरण करते हुए मुझे आज भी याद आ रहा था। एक पल के लिए मैं चला रही थी और मुझे याद आ रहा था, और मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु ऐसे ही आज यहाँ पर इतने सारे लोग भोजन करेंगे, ऐसे ही आप हजारों के लिए आप भोजन का भी प्रबंध करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। खिलाने वाले, सब प्राणियों को समय पर आहार देने वाले आप ही हैं। तो आपने हम सबों के लिए भी ये प्रबंध किया है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको भूखों सोने नहीं दिया, भूखे सोने उसने नहीं दिया। उसके उस भलाई के कार्य को हमेशा याद करना है और उसका चर्चा करना है। आपके पास आज तन ढकने के लिए वस्त्र है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए छत है, लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं, आप कभी हमारे साथ चल कर देखिए। रात्रि में जब हम लोग वस्त्र वितरण करने के लिए निकलते हैं, खुले आसमान के नीचे, उस खड़खड़ाते हुए उस ठंड के नीचे लोग कैसे बोरी के अंदर पड़े हुए रहते हैं। वहीं जानवर भी साथ में सोया हुआ है, कुत्ता भी साथ में वहीं पर उन्हीं के साथ सोया हुआ है। जहाँ कचड़े हैं वहाँ से वे भोजन ले रहे हैं, जो फेंका हुआ है वहाँ से कुछ टुकड़े वे उठा करके वे भोजन कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इस हालात में परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, हाँ या ना? तो आज हमें उसके जो ईश्वर ने भलाई के कार्य को कर रखे हैं उसको स्मरण करके उसकी चर्चा हमेशा करने की जरूरत है। और परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, हालेलुया। तो उसकी महिमा के लिए उसकी तारीफ करते हुए हमेशा ही आपको जय जयकार करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको सीधा खड़ा किया है, उस अवस्था में से आपको निकाला है। हालेलुया। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।
परमेश्वर के आदर में हम सभी खड़े हो जाएंगे और आप सभी जितने भी यूट्यूब के द्वारा इस घड़ी जहाँ से भी संगति कर रहे हैं, इस घड़ी कुछ क्षणों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में जितने भी भलाई के कार्यों को परमेश्वर ने कर रखे हैं, उस कार्यों को स्मरण करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसके आदर में हम सभी गीत को गाएंगे। स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन है दिया मुझे बचाने को, जगत में आया जीवन है दिया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे, देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, अनाथ परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन में, स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन में, सदा मैं
स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हे जीविते महान परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्यारे प्रभु तुझसे आशीष, अनुग्रह और कृपा की मांग करते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन में जितने भी हमारे भाई बहने जो भी बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं पिता, आज जिस भी मनोअवस्था से जूझ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आप जानते हैं पिता। आज उनके तमाम इंद्रियों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे आपके पवित्र हाथों सौंपते हैं और यीशु के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं। इसी घड़ी निश्चय ही यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सभी भले चंगे होते हैं। तेरी चंगाई को बहने दे पिता। आपका दाहिना हाथ उन हरेक के जीवन में इसी घड़ी पड़ने पाए, आपका आत्मा उन्हें स्पर्श करे और यीशु मसीह के नाम से उनकी तमाम शरीर की जो इंद्रियां इस घड़ी जो सही से कार्य नहीं कर रही है, जितने लोगों के आंखों में जो भी समस्याएं हैं, रेटिना में जो भी दर्द है, इसी घड़ी वे यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों को सर्दी जुकाम है, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से उन्हें स्पर्श करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने लोगों के शरीर में जो भी गांठें हैं, चाहे वो यूट्रस में हो या शरीर के किसी भी अंग में हो, इसी घड़ी यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं, हर प्रकार की गांठें यीशु के नाम से बाहर निकले और यीशु के नाम से उनकी शरीर की इंद्रियां नहीं हो जाए। पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने आपके बेटे बेटियों को माइग्रेन की समस्याएं हैं, जो लंबे समय से माइग्रेन से जूझ रहे हैं, वे यीशु नाम में चंगे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, जिन्हें गैस्ट्रिक की समस्या या सूजन है या कलाई में किसी भी तरह का जो भी दर्द है, वे यीशु के नाम से इस घड़ी स्वतंत्र हुए हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस घड़ी यीशु के नाम से जितने भी लोग पिता परमेश्वर अल्सर के रोगी थे, हे पिता, किसी भी तरह से जो भी यूरिन इन्फेक्शन की जो भी समस्याएं थी, वे यीशु नाम में चंगे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं जिनके शरीर में लंबे समय से जो घाव था, वे यीशु के नाम से चंगे हुए हैं। उनके घाव भर चुके हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई मिल चुकी है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे थे, हे पिता, इस घड़ी यीशु के पवित्र नाम में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की ताकत को, जो लड़ाई झगड़ा क्लेश अशांति या मृगी की दुष्ट आत्मा हो या व्यभिचार की हो, शुद्धता की हो, क्रोध की हो, हीन भावना की हो, निराशा की हो, हर प्रकार की आलस्य की दुष्ट आत्मा को, हर तरह की दुष्टता की बातों को पिता हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं, एक एक के जीवन से शरीर से इसी घड़ी बाहर निकले और यीशु के नाम से फिर से पिता परमेश्वर उनके जीवन को नया करने के लिए, उन झुके हुओं को सीधा खड़ा करने के लिए, स्थिर करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वे नए बल को प्राप्त करते जाएं पिता, और तेरे नाम की महिमा और जय जयकार करें। पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं,
चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में हो, जहाँ भी हो पिता, आज यीशु के नाम से वे बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करे और तेरी अनुग्रह, तेरी सामर्थ के द्वारा एक जयवंत और एक विजयी जीवन को जिए। वे अपने परीक्षाओं में अच्छी सफलता को प्राप्त करे और उनके जीवन के द्वारा सदा ही तुझे महिमा मिले। जितने भी बेरोजगार भाई बहने हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में जो भी बाधाएं हैं पिता परमेश्वर, रोजगार को प्राप्त करने में हर प्रकार की बाधाओं को यीशु के नाम से इस घड़ी खारिज करते हैं पिता, और उनके जीवन को आशीषित करने के लिए, उन्नत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी बहनों के जीवन में जो भी डिलीवरी का कार्य होना है, हे पिता परमेश्वर, ऐसे माता और बहनों को, उनके बच्चे को, माँ और बच्चे को अपनी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो नशे के बंधन में है, विभिन्न तरह के नशे के लत में डूबे हुए हैं, प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं राजू के लिए, नीलेश के लिए और ऐसे तमाम जितने भी बुरे बंधनों से जकड़े हुए हैं। आपने प्रतिज्ञा कर रखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। अपने बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर, तू उन्हें सारी विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही है पिता। आज यीशु नाम से हर एक जन बचाए जाए पिता, और आपने ऐसे महान कार्य को इस घड़ी आपने कर दिया है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जितने विधवा, विधुर और अनाथ हैं प्यारे प्रभु, हे पिता ऐशों की तू सुध ले, उनकी तमाम जरूरतों को पूर्ण करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। इस पूरे मंथ के सारी जरूरतों को तूने पूर्ण किया है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन की जितनी भी आवश्यकता है उसे हाँ और आमीन के साथ पूर्ण करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। नई आशीष, नई अनुग्रह, नया सामर्थ्य से एक एक के जीवन को भर दे। हे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा की भरपूरी से एक एक के जीवन को भर दे, एक एक के विश्वास को बढ़ाइए पिता, एक एक परिवारों को, एक एक हमारे भाई बहनों को आत्मिक रूप से उन्नत, मजबूत करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे भाई बहने जिस भी रूप से सहयोग करते हैं, आराधना से, प्रार्थना से, अपने भेंट मुट्ठी दसमान से, श्रम से, किसी भी रूप से पिता, उन तमाम लोगों के जीवन को तेरे हाथों सौंपते हैं प्यारे प्रभु। तू अपने स्वर्ग के भंडार को खोल दे और इसी घड़ी 100 गुना के जीवन को प्रतिदान करने वाला परमेश्वर तू ही है पिता। आज अपने बच्चों के जीवन को पुनः आशीषित और अपने बरकतों से तूने भर दिया है, आज धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोगों का जन्म दिवस है, उन तमाम लोगों को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता, तेरे आत्मा की भरपूरी से उन्हें भर दे। हर घड़ी उनके जीवन को तू सींचने वाला परमेश्वर तू ही है। आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं तुझे सन सन सींचता रहूंगा। हे पिता परमेश्वर, तू अपने वचन के अनुसार अपने सारे भलाई के कार्यों के द्वारा उनके जीवन को तू सींचना, तू फलवंत कर पिता, और उनके जीवन को आशीषित और उन्नत करने के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हैं। जितने कलीसिया के अगुवे हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, हे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथों सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक जन पिता अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सके। पिता के जीवन को आपने आशीषित किया है, धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग खेती गृहस्थी के कार्य को करते हैं, बिजनेस, व्यापार, अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या के कार्यों को करते हैं पिता, घर से बाहर प्यारे प्रभु, जहां भी जिस भी रूप से कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन यापन के लिए पिता, उन तमाम लोगों के कार्यों में अपनी आशीष और बरकतों से भर दे। उनके कार्यों में सदे हुए उन्नत होते चले जाए। हर बुराई से उन्हें उनके कार्यों में बचाए रखना पिता, हर तरह की दुष्टता की बातों से उन्हें बचा करके रखना, शत्रु के जाल से, उस फंदे से बचा करके रखिए पिता, और उनके जीवन के द्वारा सदा ही आपके नाम को महिमा मिले। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी, पूरे विश्व के लिए हम शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। जितने भी लोग तेरे आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, आपने प्रतिज्ञा कर रखा है कि यदि तुम बुरे होकर सहज ही अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पिता इस घड़ी हर एक जन को तेरे आत्मा की भरपूरी से भर दे, आत्मा के फलों से, दानों से एक एक के जीवन को सुसज्जित करने के लिए और एक आशीष का उत्तम पात्र बनाने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक के जीवन के द्वारा सदा ही प्यारे प्रभु आपके नाम की स्तुति, महिमा और जय जयकार हम सभी पिता दाऊद की तरह कर सके प्यारे प्रभु। ऐसी अनुग्रह को हम सबों के जीवन में देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, जहाँ भी हिंसा हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से तो अपनी शांति को स्थापित कर। पिता परमेश्वर इस घड़ी जितने बंदीगृह में है, किसी भी तरीके का केस में उलझे हुए हैं, वे यीशु नाम से छुड़ाए और वे स्वतंत्र किए जाए पिता। और आपने ऐसा कार्य को कर दिया, तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर इस घड़ी तमाम आशीष के लिए, तमाम अनुग्रह के लिए, तमाम दानों वरदानों के लिए पिता, इस जीवन दान को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु इस घड़ी हम सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्यार से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को पुनः मैं प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि निरंतर आप सभी जो संगति करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का कृपा हमेशा आप सबों के जीवन और परिवारों में हमेशा बना रहे। पुनः मैं प्रार्थना योद्धा परिवार होकर आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना